हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं घर के कामों के साथ साथ कैसे बाहर के काम मैनेज करती हूँ। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है, तो इसलिए ना मैं किस तरह से वो है ना मतलब जो अपनी जिम्मेदारी उनको निभा पाती हूँ, मैं वही आप लोगों से शेयर करूंगी। और मेरे एक सब्सक्राइबर का ना कमेंट आया था, वो बोल रहे थे आप डेली वीडियो डाला करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वही दिखाऊंगी कैसी है मेरी लाइफ है ना, जो मैं आप लोगों से तकरीबन तो शेयर करती हूँ कि मैं घर के काम कैसे करती हूँ। क्लीनिंग तो आप क्लीनिंग रूटीन तो देख ही रह चुके हैं। तो डेली वीडियो ना डालने का एक रीज़न ये भी है कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं ना जल्दी नहीं उठ पाती, कोशिश करती हूँ मगर मेरे से नहीं उठा जाता। तो 12 साल तो ऐसा हुआ भी, पापा मुझे है ना मतलब बहुत हेल्प करते थे मॉर्निंग के टाइम में काम में। तो वो है ना 5 बजे उठ जाते थे, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो उनको पता लग गया था कि हम है ना इतनी बड़ी सारी बच्ची लेके आए हैं घर में। तो वो उन्होंने ना मेरी बहुत हेल्प की है। जैसे वो सुबह सब्जी वगैरह वो कट कर देते थे, जो भी प्याज लहसुन जो भी करना होता था ना वो काम मेरी हेल्प करवाते थे, क्योंकि उनको पता लग गया था ये जल्दी नहीं उठ पाती। मुझे बेड टी मिलने के बाद ही उठ पाती थी मैं। और मैं जब सच बताऊँ तो अभी भी मैंने 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, 6 बजे, फिर मैं सोचती हूँ 6:30 उठूँ। तो जब मैं अच्छे से है ना मतलब मेरे रूटीन हो जाएगी ना, तो डेली ब्लॉगिंग तो करूँगी। अभी कोशिश कर रही भी चलो मैं एक दिन छोड़ के है ना वीडियो डालना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट की है ना डेली ब्लॉग वीडियो डालने के लिए, तो मैं उनको अपने लिए बहुत लक्की मानती हूँ। तो उनकी वजह से अभी मैं कोशिश कर रही हूँ एक दिन डाल के वीडियो बनाऊँ। और दूसरा क्या है ना, सच बताऊँ तो दूसरा रीज़न ये भी है ना, डेली ब्लॉगिंग के लिए ना टॉपिक होना चाहिए। जैसे अभी तो चल मेरे पास है, मैं कुछ ना कुछ वीडियो डाल। फ्रेंड्स ये कनक तो हमारी सूख रही है, तो आज जो एक्स्ट्रा काम किया है मैंने बेटी की है ना, ये जो टॉय है इनको मैंने धो दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि उसकी आदत है वो नहाते टाइम है ना टब में लेके है ना खेलता है इनके साथ। छुट्टी वाले दिन तो ये उनके टिफ़िन के कवर है, तो बर्तन मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, वो सूख गए हैं। तो को दिखा रही हूँ अभी क्या क्या काम करना है। तो ये देखिए हस्बैंड लेके आए थे प्याज, और उनको अभी है ना मैंने बोला भी आप है ना सब्जी वगैरह जो भी लेके आनी थी आप लेके आओ। तो ये देखिए किस तरह के प्याज लेके आए हैं वो, और ये सब्जी और फ्रूट लेके आए हैं। बस इनको अच्छे से क्लीन करके ना मैंने स्टोर करके रखना। और ये देखिए वो पुदीने के इतने शौकीन है ना, तो उन्होंने देखा भी है ये इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी लेके आ गए। वो बोल रहे इतना सा तो निकलेगा वो, तभी भी मुझे चटनी बना देना। तो इनको मैंने है ना स्टोर करना है। तो अभी थोड़े, मैं वैसे ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लेके आती, मगर अभी कुछ टाइम से क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है ना, इस वजह से मैं ना वो जो है ना सब्जी वगैरह थोड़ा सा अभी लानी स्टार्ट की है। अभी 1-2 सब्जी हो घर में। तो सबसे बड़ा काम ये कपड़ों का ढेर, ये मुझे है ना अभी इसे फोल्ड करना बड़ी दिक्कत हो रही है, और प्रेस वाले कपड़े देने। तो ये देखिए हमारी चिड़ियाँ, तो अभी इनके नेस्ट के लिए मुझे कुछ लेके आना, क्योंकि अभी ये इनको नेस्ट पसंद आ गया और ये नेस्ट में जाती हैं। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं। कृष्णा अपना ही लगा हुआ है। तो ये इनकी ट्रॉफी है जो दोनों को मिली है कंपटीशन में, वैसाखी का जो कंपटीशन हुआ था। मैं सोच रहा था कि हमारे घर में अभी जो बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं, इसीलिए सोच रहा था कि जैसे हमारा घर है वैसे मक्खियों का भी घर होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी चिड़ियों का इतना घर बनाया, फिर तुमने ये बोला भी मुझे चिड़ियाँ भी चाहिए, वो भी रखनी है, तोते भी रखने हैं। तो इसे कल स्नेक देखा है, हमारे यहाँ पे स्नेक निकला था किसी के घर में, अभी इसने स्नेक भी रखना है ना। पर अब मैं नहीं रखने वाला, इतना बड़ा होता है। हाँ, तो ये देखिए ये बेटी का मैंने जो बनाया था ना, एक्टिविटी थी वैसाखी की, तो इन दोनों को प्राइज़ मिला है। तो इसलिए आप देखिएगा, मैंने चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पे, वहाँ पे मैंने ये अपलोड किया है। तो बच्चों को तकरीबन तो है ना इसकी सभी जो एक्टिविटी दोनों की ना टीचर को पसंद आती है, और ये कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर लेके जाते हैं। तो आई होप आगे भी ऐसा रहे। तो ये मैडम लगी हुई है पढ़ने, पढ़ रही है। हाँ, तो जैस्मिन पढ़ रही है। तो ये देखिए, तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी रूटीन। ये अपना काम कर ले, मैं कपड़े फोल्ड करने, इसके बाद शावर लेके फिर हम जाएंगे मार्केट, और कृष्णा को छोड़ के जाएंगे नेबर के यहाँ पे। ये अपनी बुआ के पास रहेगा। तो बुआ का फोन आया था, वो तो बोल रहे थे अभी कृष्णा को छोड़ जाओ घर पे, साथ जाओगे? ओके बाय, क्योंकि मैंने चीची भी लेनी है। ओके से बाय बाय। शावर लेके आने के बाद मैंने देखा बेटी सो रही थी। तो वैसे नॉर्मली वो दोपहर को नहीं सोती, चेक किया तो उसे फीवर था, तो मैंने मेडिसिन दे दी, वो रेस्ट कर रही है। तो ये देखिए कृष्णा का हाल, उसे ये था भी मम्मा और दीदी कौन सा देख रहे हैं, तो उसने कोस्टर का क्या हाल किया। और ये देखिए किचन में क्या कर रहा है। जब मैंने देखा तो ये है ना ब्रेड और मलाई को लेके ये लगा हुआ है। तो बच्चे तो ऐसे शरारतें करते हैं, अभी डांट खा रहा था वो मेरे से
क्योंकि वो मलाई है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है वो सुच्चम नहीं रहती, मगर बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता इन चीज़ों के बारे में। तो मेरे जितना काम है ना घर का है ना, उतना ही काम मेरा मार्केट का भी रहता है। तो अभी मैं देने जा रही हूँ कपड़े प्रेस के लिए, क्योंकि मुझे प्रेस करनी नहीं आती। मैं 2 की बजाय 3-4 क्रीज बना देती हूँ हर बार अलग क्रीज ही होती है मेरी, इसलिए हस्बैंड बोलते तुम मत प्रेस किया करो। तो हम बाहर दे के आते हैं, और ये कनक को उठा लूँगी, अभी इसे यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी, उठाऊँगी नहीं क्योंकि वो हस्बैंड ही आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है। बेटी मतलब थोड़ी हेल्प करवा देती है, मगर वो रात को हस्बैंड आएंगे तभी मैं करूँगी। तो अभी मार्केट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है ना, ये मुझे स्कूटी आती है। अगर है ना मैं स्कूटी ना आती होती ना, तो सच में बहुत दिक्कत हो जानी थी। तो पहले ये सब काम मैं नहीं करती थी, मतलब पापा ही ये काम करते थे। तो जब उनको है ना जैसे पता ही चल गया था भी मैं कुछ टाइम के लिए रहूँगा, तो 2 महीने पहले उन्होंने अपनी दत्त के ना मुझे ये सारे काम करने सिखा दिए थे। वो मुझे भेजते थे भी तुम जाके मार्केट से ग्रोसरी लेके आओ, कपड़े लेके आओ प्रेस के लिए, सामान लेके आओ, सब्जी लेके आओ। ये चीज़ें वो मुझे ना सिखा के गए हैं, क्योंकि उनको पता था भी उनके बेटे के पास तो इतना टाइम नहीं है। तो सच बताऊँ, जैसे वो मुझे ट्रेंड करके चले गए। अभी मैं मार्केट के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तभी वो छुट्टी करते। तो इसीलिए जब हमारा बर्थडे एनिवर्सरी होता है, तो हम उसे त्योहार की तरह मनाते हैं बहुत अच्छे से। चाहे हम कम करें, मगर हम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं उस चीज़ को है ना खुशियों के साथ मनाएं। तो देखिए मार्केट में आ गई हूँ, मेन मार्केट में। तो कोशिश ये रही रहती है भी एक साथ सारे काम करके आऊँ जितने। तो इसमें है ना आज जैसे बच्चों को छुट्टी थी, नहीं तो मैं ना फिर इसमें स्कूल का टाइम भी रहता है बच्चों का स्कूल। तो आधा पौना घंटा तो मुझे है ना बच्चों को स्कूल से लेके आने में भी लगता है, वो भी मेरे डेली रूटीन में ही है। तो इसी वजह से मैं ना डेली वीडियो नहीं कर पाती हूँ। तो बेटे के बर्थडे था आने वाला है 24 को, तो मैंने है ना वो उसकी शॉपिंग की थी। तो कुछ है ना जो कपड़े थे वो उनका साइज़ की दिक्कत थी, तो वो रिटर्न करने आई थी। तो वो साइज़ भैया बाद में ला देंगे, कुछ मैं लेके आ गई और मैं अपने लिए भी। तो यहाँ से मैं अपनी चिड़ियों के लिए ले रही हूँ। वो जो लकड़ी को है ना शेप देते हैं ना, उसमें से जो एक्स्ट्रा लकड़ी नीचे गिरती है ना, तो वो मुझे है ना उनके घोंसले में है ना रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है अब उनको अपना नेस्ट पसंद आ गया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है वो कंफर्टेबल हो। तो ये है ना मैंने किसी से पूछा था, वो बोल रही इसे रख देना चाहिए, लकड़ी का जो गुरूदा होता है ना वो सॉफ्ट रहता है। तो मैंने वो लेने के बाद अभी आई हूँ ग्रोसरी लेने। तो ग्रोसरी का भी है ना अभी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो मैं ग्रोसरी भी यहाँ से ले लूँगी। एक काम और था वो हमारा नहीं हो पाया, और इसके अलावा अगर हमारे नेबर में किसी आंटी को कोई काम होता है ना, तो मुझे उनका काम भी करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और इसके बीच अगर हमारे मोहल्ले में किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, कोई खुशी का है, अगर किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ता है। इसी वजह से ना मैंने स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें सोच के ना मैंने ये रखा था भी मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वीडियो बनाऊँगी। तो अभी इनके नेस्ट में ये देखिए मैंने डाल दिया। आई होप इनको पसंद आ जाए, क्योंकि ये बहुत नखरे करती हैं। तो अब मैं शाम को बाहर सैर करने जाती हूँ, सैर करके आके मैं ना फिर ये देखिए शाम की पूजा कर लूँगी। ये भी डेली रूटीन में ही है, कभी बेटी कर देती है, कभी मैं कर लेती हूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी की। जैसे माता रानी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई हुई है ना, आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनाई रखे माता रानी। तो ग्रोसरी का भी क्या है, मैं ना निकाल के ना ग्रोसरी अभी ही इसे डिब्बों में भर दूंगी, क्योंकि बाद में ना फिर पड़ी रह जाती है। फिर 2-4 दिन है ना ऐसे ही बस होता है भी कल डाल लेंगे, आज डालेंगे। तो घी चेक कर रही थी, मंदिर के लिए घी लेके आई हूँ। आप लोगों ने देखा ना बेटा क्या करता है वो मलाई के साथ, तो वो सुच्चम नहीं रहती। घी हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है। तो मैंने भाई को फ़ोन किया था भी ले जाओ, क्योंकि हस्बैंड ने घी बंद किया हुआ है खाना। तो हमारे आंटियाँ बोलते हैं अभी तुम बेच दिया करो, मगर मुझे होता है चल कोई और खा लेगा, क्या बेचना है। तो मैं अपने ना मतलब भाई को बोल देती हूँ, वो ले जाता है, बच्चे खा लेते हैं। तो अभी हम लोग नहीं खाते, तो हम बच्चों ने भी खाना बंद किया हुआ है, क्योंकि जो कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम है ना हस्बैंड को और मुझे दोनों को, मुझे तो अभी थोड़ी सी है, हस्बैंड को थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हमने घी बंद किया हुआ है। तो ये देखिए मैं दालें वगैरह लेके, और जो है ना मैं ग्रोसरी है ना सिर्फ 20 से 25 दिन की कोशिश करती हूँ लेके आऊँ। मैं ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वो सेलर है घर के दोनों साइड में है, थोड़ी दूरी पर, मगर फिर भी है ना वो जो सुसरी आती है ना, वो गर्मी गर्मी हमारे यहाँ पे इस एरिया में बड़ी दिक्कत रहती है। और साथ में ना हमारे घर के सामने कुछ थोड़ा दूरी पर है ना खेत भी हैं। जितना यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है ना, तो मच्छर और सुसरी की दिक्कत भी उतनी रहती है। वैसे अगर हम कूलर वगैरह या एसी वगैरह लगाते हैं ना, तो ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और जो लोग हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उनको तो वो देखिए इस चीज़ के लिए बहुत मौज है। वो शाम का टाइम बहुत अच्छा रहता है, दोपहर को गर्मी होती है, शाम और रात का टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो बेटे के लिए जो शॉपिंग की थी वही दिखा रही हूँ। वो अपने बर्थडे के दिन पहनेगा, तो ये डेली वेयर के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि लास्ट गर्मी में जब उसे लेके दी थी ना, तो वो अभी छोटी हो गई टी शर्ट्स वगैरह। तो मैंने सोचा चलो 1-2 और ले देती हूँ, साथ में ही एडजस्ट कर लेगा वो।
हाइट उसकी हम लोगों पर ही गई है, क्योंकि हमारी हाइट दोनों की ना बहुत अच्छी है, बेटी की भी हाइट अच्छी है। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ टॉप। तो मुझे ये कपड़ा इसका अच्छा लगा था, मगर ये थोड़ा सा ना लूज़ है मेरे। ये देखिए ना, मैं पतली भी हो गई बड़ी जल्दी तो ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। तो मुझे वैसे ये पसंद था, मगर जब हस्बैंड को पहन के दोनों ने ना ट्राई करके दिखाए, तो उनको वो पर्पल वाला अच्छा लगा। वो बोल रहे वो ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, और फर्स्ट टाइम मैंने उनकी पसंद की पहन रही हूँ। मतलब रीज़न भी यही था, भी थोड़ी फिटिंग हो जाएगी, अगर और मोटी होगी तो ईजिली आ जाएगा। तो अभी पता नहीं क्या चीज़ है, थोड़ा हेल्दी हो रही हूँ थोड़ी, है ना, मुझे लगता है कोई दिक्कत है। वैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह मैंने सारा, वो क्या बोलते हैं, थायराइड वगैरह मैंने चेक करवाया था, वो ठीक है। शुगर भी मेरी ठीक है, शुगर तो कुछ ज़्यादा ही ठीक है तो है ना, मैंने कई टेस्ट करवाए हैं, तो पता नहीं रीज़न क्या है। तो थोड़ा सा हो जाता है जब 35 प्लस हो जाओ ना, तो आप तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है बॉडी में। और जैसे बच्चे दोनों सजेरियन से हुए, तो वह तो तब तो थोड़ा फैट आना भी है ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि होता ही है, पेट थोड़ा आगे बढ़ ही जाता है। तो ये ड्रेस भी लेके आई थी, मगर ये मुझे पसंद नहीं है। और थैंक गॉड, जो हमारी चिड़िया है ना, जो हमारी स्वीटी ट्वीटी है, इनको ये नेस्ट पसंद आ गया। और मेरी कोशिश यही है, अभी अगर है ना बेटा लेके आ गया, तो इनको अपने बच्चों की तरह रखूं। मैंने 2 बार इनका ना जो नेस्ट चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा इनको पसंद नहीं आया। और शॉप वाले कहते हैं आप बहुत ज़्यादा वहम करते हो, मगर मुझे यही है, अभी इनका अच्छे से केयर करूँ मैं।